the proposed GST rationalization from 4 slabs and additional cess and all that, it may be brought down to just 2 slabs, and this has made everything a little more exciting. Now, what this could do is bring about an additional fiscal stimulus. Okay, this fiscal stimulus, ये जो आएगी fiscal stimulus, because tax rate कम हो जाने से लोगों के हाथ में और रुपया बचेगा. जैसे taxation कट कर दिया था बजट में. So in the budget we got tax breaks. So this will be a second fiscal stimulus that has been given by the government. Okay. So इसमें क्या डिटेल आया कि categories attracting 28% and 12% could be the first order beneficiary. 28 का 18 हो जाएगा, 12 वाला नीचे घट के 5% हो जाएगा. तो इसके डिटेल्स तो सब अभी नेट में है, सब लोग अपने अपने बात कर रहे हैं कि 12% में इतने लोग थे, वो कोई उसमें से 18 हो जाएगा, कोई उसमें से 5 हो जाएगा. Now all of this will be necessary to roll out later. अच्छा, ये क्या है? Sobering effect of inflation could pave the way for more rate tax cuts. अभी fiscal stimulus हो गया तो लोगों के हाथ में रुपया आ गया, डिमांड पुल हो गया. इन्फ्लेशन जिसकी डर थी because of tariffs and all that, now those fears might get sobered down, and if inflation itself, the actual count is becoming better and better as we are seeing our rate of inflation has been coming down. This can pave the way for more rate cuts. Now, more rate cuts will also soften the tariff blow, right? So, पहले से ही जो कट किया हुआ है उसकी ट्रांसमिशन लगातार धीरे धीरे हो रही है. अब नया रेट कट्स आएंगे तो दैट विल ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड इन टू द सिस्टम, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. नाउ क्यूमुलेटिवली इसका क्या होगा कि ये सारे स्टिमुलस जो है वो एक काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट पिछले साइड में आपको बताया था. अ स्टिमुलस कुड लिमिट द डाउन साइड, और यही अपन देख रहे हैं कि प्राइसेस घट नहीं रहे. 24,300 में जो इंडेक्स था वो तो अटक गया. सब लोग तभी बात कर रहे थे कि नीचे चले जाएगा, ओ हो 50% टैरिफ लग गया तो इसमें तो इंडियन इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी एंड ऑल दैट. What is happening is that the stimulus could limit the downside, but उसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि it may not guarantee an upside. तो ये बात ध्यान में रखें कि one aspect may happen more likely, the second aspect may be a probability. अच्छा, ये जो एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस वगैरह जो आ सकता है जीएसटी के कारण, उसका नेट इम्पैक्ट भी कैलकुलेट. सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन गोइंग अराउंड, बट इफ यू हैव एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस कमिंग फ्रॉम जीडीपी रैशनलाइजेशन, फ्रॉम एडिशनल रेट कट्स एटसेट्रा, देन ऑल दिस गेट नलिफाइड. ये जो टैरिफ वाला मामला है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एक नलिफिकेशन हो सकता है, एंड दिस कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी. और इसके कारण ही शायद हो सकता है कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा हो. अच्छा, अभी बढ़ोतरी बाकी है,